सुंदर जो था पानी ग्रहण हुए तो आज सुखदेव जी भगवान कहते हैं राजन भगवान कृष्ण का विवाह हुआ कि नहीं हुआ। तो भगवान कहते हैं सुखदेव जी कहते हैं राजन उनका भी विवाह सुंदर जो रहते कहाँ पर संपन्न हुआ, कहाँ का था, उनकी ससुराल कहाँ बनी। सुखदेव जी कहते हैं राजन विदर्भ देश में कुंडिनपुर नाम का पहले नगर था भैया, राजधानी थी कुंडिनपुर। वहां का राजा था भीष्मक। 5 जन बेटा रहा, अब 1 जन बेटी रहेगा। 5 बेटा और फिर 5 बेटा से 1 जन बहिनी। उस समय एक दिन नारद जी जो रहे थे जाकर के जैन भी आवे वहां भगवान कृष्ण की गाथा को सुने और कृष्ण की गाथा सुने ना तो माँ भगवती रुक्मणी जो रहते मन में विचार करे भगवान कृष्ण ही मेरा पति बनता, भगवान कृष्ण तो मैं पति मान लेता। और समय जो रहते महाराज अथवा बेले मार पीट चले है। अब तो एक 8 बिहाव बने तथल बता। और समय सुखदेव जी कहते हैं राजन आज जो रहते रुक्मणी से 5 जन भाई, 5 जन भाई में सबले बड़े भाई का नाम थी रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्मपेश, रुक्म माली। बेटी का नाम थी रुक्मणी। बड़ा सुंदर रहेगा, दिव्य सुशील। भागवत में रुक्मणी के माता पिता का नाम तो नहीं बताया गया है बंधो, लेकिन हमने अन्य ग्रंथों से भगवती रुक्मणी की माता की नाम थी शुद्धमती। नाम क्या था? शुद्धमती। और मम्मी कनौरी। राजा भीष्मक की पूर्ण इच्छा थी कि मैं अपन बेटी से विवाह भगवान कृष्ण से साथ में करूं, पर बड़े बेटा पे मंजूरी लेबर जरूरी था बंधुआ। बड़े बेटा पूछी बड़े बाबू, अरे बड़े बेटा, अरे रुक्मी, अरे बेटा तोर बहिनी भी जो रहते विवाह से लई तो होते है बेटा, शादी तो लई तो होते रे। तो उस समय बड़े बेटा ने कहा पिताजी तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बहन के लिए सुंदर वर ढूंढ चुका हूं, सुंदर वर खोजते आवे हो। तो उस समय राजा भीष्मक ने पूछा कौन है बेटा, तेरी बहन के साथ में विवाह करने वाला कौन है रे। तो उस समय रुक्मी ने कहा शिशुपाल को मैंने अपनी बहन दामाद बनाने के लिए चुना हूं, शिशुपाल को। मैं अपनी बहन का विवाह जो है शिशुपाल से करना चाहता हूं। शादी दिन लखियावा जात है मैया रुक्मणी जो है न फा विचार करे भैया, मोर शादी जो है शिशुपाल से करना चाहता है, लेकिन मैं शिशुपाल से शादी करना नहीं चाहता। दोनों जन से मन हो ही तब तो जी। बेटी को मन नहीं आवते, दूल्हा को मन आवते तो बेटी को मन नहीं आवते। ऐसे घर बिहार होता है गाँव में। पहली पूछे रहा है तो दूल्हा पीछे थोड़ी दही पिए, दही पिए थी और भावर परे नहीं रहते पर पहली टनाटन पीत भी सोहा टनाटन। लड़की जब देखी ना, लड़की देखी बरतिया आ रहे तेन मन टनाटन पिए रहे, वाह मरई मारिच कहे भैया। पूरा बरतिया शुद्धा भाव में दूल्हा डौका बनते आ रहे तेनो भाव भी। अब नशा उतरली तब बिहान दिन पहुंच गए, दूल्हा रहे थे, दूल्हा पहुंच गए। दुल्हन कहे मुझे खाए वाला है, भाग जाए यहाँ से, मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहता। पावर शादी करे पहली आदमी सोच रहे कहे भैया सुंदर जो रहते न बेटी अच्छा है तो दामाद भी सुंदर हो, तब जाकर के विवाह करो।
आज जो है तेन मैया रुक्मणी जो है तेन मन में विचार किया क्या करूं भगवान, आज क्या करूं। उसी समय एक ब्राह्मण देवता जिनका नाम था सुदेव, सुदेव नामक ब्राह्मण को महारानी रुक्मणी ने बुलाया। ब्राह्मण देवता मेरा एक काम करोगे, मैं पत्र लिख रही हूं, इस पत्र तो ले जा करके तुम द्वारिका में भगवान कृष्ण को दे देना। आज भगवान पर पत्र लिख रहे थे बंधु। 7 श्लोक में कहे प्रभु मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से मैं आपको पति मान चुका हूँ। मेरा विवाह जो है मेरे बड़े भाई जो है शिशुपाल से करना चाहते हैं। शेर से भाव को सियार खाना चाहता है। भगवान को शेर समझा, सी समझा और शिशुपाल सियार को लिया। मैं मर जाऊंगी प्रभु, पर मैं शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं करूंगा। भागवत में 5 दिन इस विवाह की सुंदर जो है समय बचा है भगवान। 5 दिन के बाद शिशुपाल जो है बारात लेकर के आ जाएगी। उससे पहले आप जो है मुझसे यहाँ से आकर के ले जाओ। फोन में रहना है, चलो लिख दे रहा है। हाँ, दुर्गा मंदिर चरिया पार में है, भनोरा रद्दम महामाया बाहिर में है, सोनसान है, पोना नहीं देता। यही मेरा बेटा हाल भाग वो दोनों जन की चिट्ठी लिख दिया। भगवान कृष्ण के शादी राजी खुशी थोड़े होए, राजी खुशी से नहीं होए। दूल्हा डौका दूसर बन पे आवा थे वही गाँव में, और वही गाँव भगवान जाते घर के भाग में दिखे। पहली चले चिट्ठी भेजा रुक्मणी तयाबे, वही में रामा पेड़ है तेरे में उतरबे तो रख ला वही में खड़ा करबे। सारी बात जो है चिट्ठी में लिख दे। बामहन देवता मेरे भेज दी भैया। गाँव भरती ही चलो आज चलो वो डुमार चतुर भाई चुलमाटी जाए बर है। चलो चुलमाटी काम शुरू हो गए भैया। बिहान दिन जो है तेन मायन हो, तीसरेया दिन हो शिशुपाल जो है तेन बारात लेकर से कुंदनपुर में पहुंच गया। कुंदनपुर में भारी सेना ले, भारी सेना जाना था कि शिशुपाल की देश चौराहा जाना जाती। भगवान कृष्ण चौराहा विदेश चौराहा जाना जाए। चारों तरफ जो रहते इतनी पहरा, इतनी पहरा, इतनी पहरा। एक जो रहते रहा पंछी पैर नहीं मारे भैया, इसी पहरा बनी थी वहां भी। देखो आज जो था भैया सुंदर जो है, आज माँ रुक्मणी का विवाह ईश्वर के साथ में मिलन होना है बंधुओं। ईश्वर और जीव का मिलन होना है। अगर रुक्मणी लौकिक सुख चाहती तो राजा शिशुपाल से विवाह कर सकती थी। वो तो साक्षात लक्ष्मी है, आद्या शक्ति है। आज जो है संत ही ब्रह्म संबंध करा सकता है बंधुआ। ब्राह्मण संत था, आज रुक्मणी के साथ में पानी ग्रहण करने का, मिलाने का अधिकार उसने एक ब्राह्मण को सौंपा था। ऊपर छत में चढ़े, फिर तरी उतरे, ऊपर छत में चढ़े, फिर वो महाराज ला देखा कैसे नहीं आवाते। चिट्ठी पहुंचते नहीं पहुंचाई, चिट्ठी पहुंचते नहीं पहुंचाई। यह बारात आवे है शिशुपाल के नाश्ता पानी करत है। आ वो पंडित थे पता नहीं कौन जनी भगवान ला पहुंचते नहीं पहुंचे। ए राहर भैया ब्राह्मण देवता पहुंची द्वारिका। भगवान देव इस तरह प्रणाम किए भैया, पूजा किए, चरण पखार पिंधयति पूजा। आओ महाराज आओ। कहाँ से आवा था? कुंदनपुर से आवा था। ईसा कैसे आए हो? भोजन उजन करा ली तो भगवान पूछी कैसे आए हो? चिट्ठी लिखे रहा है तेला भगवान ने देखा थे चिट्ठी धर पे आए हो। भगवान चिट्ठी पढ़ी से महाराज तेनी जावे तो मैं मर जाऊँ लिखे रहा है, पर मैं वो फलाना सन बिहाव से नहीं करूँगी।
कि नहीं आवे तो मैं मर जाऊंगा, पर मैं किसी पे सांस पानी ग्रहण नहीं करूंगा। आज जो रहते चिट्ठी पढ़ी टेबल में मरा दी, भगवान जो रहते अपन सारथिल बड़ी अरे रथ तैयार करती, दारू आपकी, अब दारू बैठी भैया रथ हाथी टप 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 चली भैया रथ जो रहते कुंडीन फूट रही जैसरे कुंडीनपुर में आई आमद तरीम रथ खड़ा होई, ओ डहर जो रहते माँ रुक्मणी जो रहते दुर्गा पूजा करने के लिए माँ भवानी की मंदिर में आई है बंधुओं। उस समय देखे नहीं रहा है कौन कृष्ण है, कैसना वो पर रूप है, कैसना गुण है। अरे श्रुत्वा गुणान भवनस्यम सुंदर निर्वस्यम कर्णम विपरे हरि तान तामवता केवल भगवान की गुण को सुना था। भगवान बड़े सुंदर हैं, भगवान बड़े सुंदर हैं, अतिशय सुंदर है। साहेब महाराज तोर गुणान वादला सुनते, तोर सौंदर्य ला सुनते, महात्मा मन से सुने रहते कर स्थिति में अपने मन के द्वारा मैं आपको पति मान चुका हूं। आप भी आज जो रहते भैया सुंदर जो है, आज ब्राह्मण देवता की चिट्ठी आकर के आज सुंदर माँ रुक्मणी जो है गिरजा पूजन के लिए गई है बंधो। जय 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 वीरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय ब्रज बदन खलानन माता और जगत जननी द्रामन द्रुति वाता, पूजा पिन्न यदित अनुरागा और निज अनुरूप शुभर बर मांगा। भैया माँ गौरी जो है आशीर्वाद दी, जा बेटी तोर मनोकामना पूर्ण होए। ऐसे तीज भैया तोर मनोकामना पूर्ण हो जाए। पूजा करे बर दे रहा है, साथ में सहेली रहे, जैसे मंदिर ले निकली भगवान जो रहे तेरा रुक्मणी तीस, अरे हाथ ला ऊपर उठा तीस, भगवान रुक हाथ ला ऊपर उठा, ऊपर उठा। यो ही रुक्मणी अपनी हाथ को ऊपर उठाया, भगवान खींचे हाथ रथ में बिठाए, रथ में चढ़ते दोनों भाग बंदूक न धरे तारे सब देखा खड़े है ना, जोश में है पर हंस में नहीं है। कौन डहर गोली दावन थी, पहरादार में सब खड़े रहे देखा, एकदम जोश में है बंदूक धरे, सबका पहरा था, एक चीटी नहीं आना चाहिए। सब बंदूक धरे 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 देखा थे, देखा थे, देखा थे, जोश में है पर हंस में नहीं है। ऐसनो सैनिक मन पाता मार राइफल धरे है, स्टैंड गन धरे है, वो कर देखती देखती में है और धरते भाग दे अब ये हर पूरा जो रहे तेन पारा मोहल्ला भरोगे, ले वे तो महाराज रुक्मी पूछी कौन ला ले पीछे बात, एक जन ढोकरा पीछे ढोकरा आवत रहे बोटा ले तोर बहिनी ना से ले रहे अच्छे पीछे ढोकरा पानी बड़ी तोर बहिनी ले रुक्मी जब सुने बंधो मेरी बहन को ले जाने वाला वारे चोर, जब तक से मैं अपन बहिनी छोड़ा नहीं आवा, तब तक से मैं अपन मुंह दिखाए बर ये गांव नहीं आवा। संथल पतिया रुक्मी जो रहते एक तो मैं अपन बहिनी छोड़ा पड़ा हूँ और नहीं छोड़ा है सत्य तो ये गांव में मुंह दिखाए बर नहीं आवा। कुंडीनपुर में पीस ठीक है भाई चली जा और दाऊ भैया पूछते फंस रहे कहा वे कन्हैया हरे कुंजरी भैया हमला तो नहीं बताए। दारू क्लब लई रथ में बैठी जब हाथ के दोनों जन पीछे और टेबल में चिट्ठी छोड़ दे रही दाऊ भैया चिट्ठी पढ़ी जौहर भाई दे दादा पीछे ये दूसर से चुरी बेटी धर के भावे बर बेहरे पीछे झगड़ा मत हो जाए बीच में पीस। दाऊ भैया वो डहर ले सेना ले करते पहुंची बंधो ए डहर ले जो रहते रुक्मी बीस रथ भगवान रहते रथ को रोक दिया बंधो काय बता पीस
दोनों झर में झगड़ा चलीस, दोनों झर में झगड़ा चलीस। भगवान जो रहते न दोनों टन हाथ दोनों टन बोल लबाम दीच रथ से पाछू फेंक दी चोला बोला डेढ़ सारा बोले डेढ़ सारा पिछला छोटे भी तेल सारा अव्वल बड़े तेल डेढ़ सारा डेढ़ सारा पाछू रथ में बंधा फेंका है मारे बेचारा रथ दौड़े भप भप करे ओ डहल बराम जी आई ससरे कन्हैया कहाँ दे रहे रहती भाई वे दूरी हाल बोलबे वो तो बहू बैठे थे ना पीछे तो बहू टाइमा बैठे थे बहू है अच्छा बहू है ठीक काले चल अच्छा काम करे पर महूलत बता देते रे दूसर ते गाँव में दूसर ते नगर में आवा था अकेला आए हाथ और ना जाने भैया कुछ होती ओडहर सेना फौज लेता है शिशुपाल हा अवे डहर बेचारा शिशुपाल आए रही बा मैं बिहाव कर दिला हाथी थे वो कर भाई दूसरा धर के भाग गए अरे घर में बारात पहुंची तो ही ताजा सा हो सोचा भाई वे पानी हो गया ईमान शिशुपाल मोल गरियादी जी बेचारा वारे चोरहा मैं भाई बनावत रहते वो चोरहा धर से भाग देती है हाँ ऐसने देखा रथ से पाछू देख पड़ी दाऊ भैया ये कौन रे और ये दाहे के पीछे और बहनी लावत हो यही दाहे के पीछे तेरे चंडाल की छोड़ भाई छोड़ शादी अपन जवम है बहनी अपन जवम है मार डरों की अरे कैसे रे सारा डेढ़ सारा नहीं मारा भैया छोड़ेला छोड़ दीगा वही मैंने छोड़ दी छोड़ करके भैया भगवान कहते हैं ये तरह से वहां पर जो रहते हैं आज भगवान श्याम सुंदर कन्हैया जो था सहे भैया द्वारिका नगरी में आए हैं और द्वारिका नगरी में आकर से माँ भगवती रुक्मणी के साथ भगवान कृष्ण का विधि विधान के साथ ब्रह्मा जी आए थे बंधुओं शादी विवाह कराने बंधुओं भगवान जो है सुंदर पानी ग्रहण किए हैं और महाराज रुक्मी जो है मैं अपन चेहरा दिखाए नहीं जाओ कहे तो भोजपट नाम की नगर में अपना वही कर दूसरा नगर बसाया। सुखदेव जी कहते हैं राजन आज तीजा पावन कथा जो है आज यही पर संपन्न। आइए थोड़ी बिहाव की रस्म रिवाज देखे। फल जो है भगवान कृष्ण का पुत्र की अवतार 16,000 Thank you.